एवरीवन, वेलकम टू ओनली कॉन्सेप्ट। गाइस, हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में रहा साइक्लोन ताउते या चक्रवात ताउते। उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और बहुत ही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आज शेयर करेंगे, जो कि आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो या व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे रिलेटेड कुछ भी फैक्ट आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो तूफ़ान है जो गुजरात की तरफ बढ़ रहा है, ताउते नाम जिसको दिया गया है, ये जो तूफ़ान इसको काफ़ी ख़तरनाक माना जा रहा है। और इसीलिए जो आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने 5 जो हमारे वेस्ट कोस्ट के या पश्चिमी तट के राज्य हैं उन पर हाई अलर्ट जारी किया है, जो कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र है। और इसी तूफ़ान से जो नुकसान होने वाला है उसको कम करने के लिए एनडीआरएफ के लगभग 53 या 53 टीम्स को तैनात किया गया है। तो क्या आप जानते हैं कि साइक्लोन क्या होता है या इसका नाम कैसे रखा जाता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साइक्लोन होता क्या है। साइक्लोन जो गर्म इलाके के समुद्र में मौसम की गर्मी से हवा गर्म होकर अत्यंत कम वायुदाब बनाती है, मतलब लो प्रेशर एरिया बनाती है। अब हवा जब गर्म होकर तेज़ी से ऊपर की ओर आती है, इससे ऊपर की जो नमी होती है वो मिल करके एक बादल बनाती है, जो कि काफ़ी डेंस होता है। और इसी वजह से खाली जगह को भरने के लिए जो नम हवाएं हैं वो तेज़ी से नीचे से जाकर ऊपर आती रहती है। तो ये जो साइकिल है कंटिन्यू चलते रहता है। जब जब हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ी से इस क्षेत्र के चारों ओर घूमने लगती है ना, तो ये जो घने बादल है और बिजलियाँ, ये सब के साथ मूसलाधार बारिश होती है। और इसका व्यास इतना ज़्यादा बड़ा होता है, हज़ारों किलोमीटर का होता है। इसलिए जब आप देखते हैं कि जब कोई चक्रवात आता है तो उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा दूरी तक दिखाई देता है। क्यों देता है? क्योंकि इसका व्यास हज़ारों किलोमीटर तक होता है। तो ये होता है साइक्लोन। अब इस साइक्लोन का नाम कहाँ से पड़ा? अगर आप एग्जामिनेशन में पूछता है, ये एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन तो काफ़ी रेयर है क्या है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसका नाम कहाँ से पड़ा। तो इसका नाम इस बार म्यांमार से लिया गया है। म्यांमार ने इसका नाम दिया है ताउते, जिसका मीनिंग होता है बहुत शोर मचाने वाली छिपकली। ठीक है। तो तूफान से आने से पहले ही नाम दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि वैज्ञानिक जो है वो चाहते हैं कि जो आम लोग हैं वो सतर्क हो जाए। गौरतलब है कि जो भविष्य में भी जो आने वाले तूफ़ान हैं उनके नाम भी पहले से तय कर दिए गए हैं। मेहमान के बाद अब ओमान जो है वो अगले तूफ़ान का नाम देगा, और इसके बाद तूफ़ान का नाम पाकिस्तान के द्वारा दिया जाएगा। अब इस बार का जो तूफ़ान है वो पहला तूफ़ान है जो कि अरब सागर से उठा है। अब हुआ क्या कि जो ये साइक्लोन है इसके चलते जो तटीय इलाके हैं में तेज़ हवाओं के साथ ही भारी बारिश की शुरुआत हुई और समुद्र में भी ऊंची लहरें उठने लगी। तो आईएमडी ने ये बताया कि बहुत ज़्यादा गंभीर चक्रवात तूफान ताउते अगले कुछ घंटे में तीव्र हो सकता है। और इसके बाद ही सोमवार से गुजरात के जो पहुंचने वाले गुजरात में पहुंचने वाला, और इसी तरीके से अलर्ट भी जारी किया गया था। अब आखिर अब अरब सागर में ही क्यों उठने लगे हैं तूफान? तो इसका कारण ये है कि अरब सागर चक्रवाती तूफानों का केंद्र बनते जा रहा है बीते 40 वर्षों से। और उसके जो तटीय इलाके हैं जिसको हम उसका जो टेम्परेचर होता है, जिसको हम सी सरफेस टेम्परेचर कहते हैं, उसमें वृद्धि होने लगी है। इन वर्षों में क्या हुआ, जो अरब सागर की जो तटीय तापमान है उसमें 1.2 से 1.4 डिग्री तक सेल्सियस तक का बढ़ावा हमको देखने को मिला है। मतलब 1.2 से 1.4 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है, सी सरफेस टेम्परेचर है, वो बढ़ने लगा है अरब सागर का। इसके कारण ही हमें आजकल जो है चक्रवात अरब सागर में भी देखने को मिलते हैं, जिसका हाल ही में एग्जाम्पल है ताउते। क्योंकि यहाँ पर तापमान बढ़ते जा रहा है 1 से 2 डिग्री, इसीलिए अब जो तूफ़ान है उठना अरब सागर में ये कॉमन हो गया है। यही कारण है कि केरल जैसे जो तटीय राज्य हैं वहाँ पर भारी वर्षा देखने को मिलता है, चक्रवाती तूफान का उनको सामना करना पड़ता है। गोवा की राजधानी जो है पणजी, उसके आसपास का तापमान लगभग 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और जहाँ वहीं पर जैसे हम सब जानते हैं कि गोवा में ही सबसे पहले जो चक्रवात है वो टकराया था। अब बात करते हैं कि खतरे क्या हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो चक्रवात आते हैं या जो भी तूफान आते हैं उसका कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है।
ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही जो तूफ़ानों की संख्या है वो बढ़ रही है। ऐसे तूफ़ान तुरंत बहुत तेज़ी से ही भी गति प्राप्त कर लेते हैं, जिसे रैपिड इंटेंसिफिकेशन कहते हैं। हिंदी में भी सेम वर्ड यूज़ होता है, रैपिड इंटेंसिफिकेशन। ठीक है, रैपिड इंटेंसिफिकेशन का मतलब होता है कि तूफाना को बहुत ज़्यादा जल्दी स्पीड को पकड़ लेना। जब हवा की गति 24 घंटे के अंदर 55 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे ज़्यादा हो जाती है, इसी को कहते हैं रैपिड इंटेंसिफिकेशन। जहाँ तक बात करें कि जो शनिवार को ये जो तूफ़ान आया था, उसमें इसकी गति 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रखी गई थी, और रविवार को ही इसकी वृद्धि कितनी हो गई, 145 से 155 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई। लेकिन हाल ही में अगर वर्तमान समय की मैं बात करूँ तो इसकी स्पीड है 185 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि काफ़ी विनाशकारी हो सकती है। तो ये था इसका खतरा। अब ये जो तूफ़ान है ये गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। आप जैसे जानते होंगे कि पिछले 24 घंटे से लगातार वहाँ पर गर्म हवाएं चल रही हैं, और काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं, तूफ़ान सा माहौल बना हुआ है। तो बहरहाल केरल, कर्नाटक और गोवा के तटीय इलाकों में रविवार को तबाही मचाते हुए अपने चक्रवात को देखा ही है। महाराष्ट्र तक पहुँचने के बाद गोवा के बाद जो चक्रवात है वो सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिले को विनाशकारी उसने निशाना बनाया था। अब गुजरात का जो दक्षिणी तट है उसके ओर चक्कर लगाते हुए रायगढ़, मुंबई, ठाणे, पालघर जिलों में भी इसका असर आपको देखने को मिल सकता है। तो भारत के जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार लैंडफॉल तक के होने के अनुमान लगाए जा सकते हैं। तो गाइस आज का लेक्चर होता है यहीं ख़त्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि आप और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं। और साथ ही अभी इंग्लिश की सीरीज़ चल रही है, उसको भी आप कंटिन्यू देखते रहिए। कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग।